तो फिर तुमने वही किया, पहले शानजे के साथ जो कुछ तुमने किया। हाँ, मैं खुद ब खुद रास्ते से हटा। वो कम था क्या? मामा, क्या आप अभी तक शानजे की तबाही का कसूरवार मुझे? शहराम की शादी करवाने के लिए मुझे वक्त ही ना भाई, ना कोई पूछने वाला, तो दूसरों के मजे ही होंगे ना। तौर पर अपनी बहू बनाया। समझते क्या खुद को? मेरी रेहान से हाथापाई हो गई। ने मेरे साथ ये ड्रामा क्या जीनिया और जब उन दोनों की शादी हो गई तो मेरी माँ को बेइज्जत करके इनकार कर। तुम्हें हो क्यों किया आपने दिया? अगर आप मुझे पहले ही बता देती ना। मुश्किल होती जा रही है। लोग जिस तरह से उस पर ताने कसते हैं, उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाते हैं, उसे उसके अंदर गहरा गुस्सा भर जाता है। मोहल्ले में जब एक लड़का हद पार कर देता है तो शजा अपना आपा खो बैठती है और उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। इसके बाद जब वह रोती हुई अपनी माँ के पास पहुंचती है तो उसका दर्द देखकर माँ और बाप दोनों शहराम से जवाब मांगते हैं। वे उससे साफ कहते हैं कि उसने शजा के साथ जो कुछ किया वह न सिर्फ गलत था बल्कि नाइंसाफी भी थी। लेकिन शहराम इस वक्त पूरी तरह जीनिया के असर में है और उसकी बातों को ही सच मान रहा है। उसे अपने किए पर जरा भी शर्म महसूस नहीं होती, बल्कि वह अपने फैसले को सही ठहराता है। जीनिया भी इस मौके पर शहराम के साथ खड़ी दिखाई देती है, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। दूसरी तरफ रियाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि सीरत ने उसकी माँ की बेइज्जती की है। अब वह जर्रार के सामने जाकर सीरत से सख्त लहजे में बात करने का फैसला करती है और कहती है कि उसे सिर्फ जीनिया की शादी तक बहू बनाकर रखा गया, और जैसे ही जीनिया की शादी हो गई उसकी माँ की बेइज्जती कर दी गई, जो किसी भी तरह से बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है।